वो आपका वीडियो मैंने देखा था, बहुत अच्छा वीडियो था। तो नहीं थोड़े से तुझे अच्छा मेरा चैनल आ गया ऐसा इतना लोग इतना सारा इतनी खुशी बस थोड़ी क्यों इसका चैनल कोई ना जाए कार पिछलेगी आप क्यों कार पिछलेगी भैया पास में आओ ना, आजा पास में। इस वीडियो को देखने के बाद मैं भी यही सोच रही हूँ कि सभी क्रिएटर सुमित महल के घर आखिर गए क्यों। क्योंकि या तो क्रिएटर वैसे खुद तो गए नहीं होंगे, सुमित महल ही लेकर गए होंगे, लेकिन रीजन क्या था, क्या बातें हुई होंगी, किस बात चीज़ों पर डिस्कस चला होगा, और नेहा को लेकर इन लोगों ने क्या बातें की होंगी सुमित महल से, और सुमित महल ने क्या बातें की होंगी, रिश्ता हुआ था, टूटा था, आगे क्या करना है, क्या बातें हुई होंगी। ये बातें अब तक बाहर निकल कर नहीं आई है। तो हम जानना चाहते हैं कि जब सुमित महल के घर सभी क्रिएटर गए तो एक तो सिर्फ ऐसे ही गए थे क्योंकि पास में ही सुमित महल का घर पड़ता था, लेकिन सुमित महल से अगर इन लोगों की मुलाकात हुई थी उसका तो नेहा के हिसाब से हुई थी। अब नेहा इनके बीच में नहीं है, फिर भी इनकी दोस्ती नए सिरे से बनी है। और अगर ये वहां पर गए होंगे तो क्या इन्होंने नेहा की बातें की होंगी, और अगर बातें की होंगी तो क्या बातें हुई होंगी, क्या नेहा के बारे में बुराई हुई होगी कि अच्छा हुआ पहले ही पता चल गया सब कुछ, नहीं शादी हुई तुम बच गए, या फिर इस तरह की कोई बातें हुई होंगी कि चलो जो हुआ सो हुआ, एक बार सोच कर देखो, तुम एक बार सोचकर देखो, हो सकता है कि अगर तुम अपनाओ नेहा को, नेहा से शादी कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि आखिरकार ये दुश्मन तो नहीं है ना, दुश्मन तो बस ये भेद खुलने के बाद बने हैं, जब से नेहा का और सचिन का भेद खुला है, वरना उससे अभी 2 महीने पहले तक ये सब दोस्त ही थे। अब इतनी तो मैं मान ही नहीं सकती कि इतना जहर भरेगा किसी के मन में कि ऐसे यहाँ इस सुमित महल के घर पर जाकर वो सिर्फ नेहा की बुराई करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सभी दोस्त सुमित महल के मिले होंगे, अगर ये बातें हुई होंगी तो उन्होंने कहीं ना कहीं यही बोला होगा कि एक बार सोचो, क्योंकि नेहा इतनी भी बुरी नहीं है जितना उसको सोशल मीडिया पर दिखाया गया। और ये वाकई सच है, सचिन ने सोशल मीडिया पे जितना नेहा को गलत साबित किया है इतनी बात थी ही नहीं, और क्योंकि जानबूझ के उसने ये सब चीज़ें की है, बात को बढ़ा चढ़ाकर पूरी मिर्च मसाला लगाकर बताया गया है। तो लेकिन ये दोस्त हैं नेहा के, ये सच्चाई जानते हैं कि कहाँ तक सच था। तो अगर इन्होंने पूरा सच सुमित महल को बताया होगा, और ग्रुप में आकर अगर कोई बताता है ना, एक बंदा बोलता है, 2 बंदा बोलता है, लेकिन कई लोग अगर एक ही बात को बोलते हैं तो इंसान सोचने पर मजबूर होता है। तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सभी ने अगर चर्चा की तो होगी, और अगर की होगी तो यही की होगी कि जितनी बातें सोशल मीडिया पर दिखाई गई हैं उतनी बातें थी ही नहीं, उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। बात जितनी थी उतनी इन दोस्तों ने बताई होगी, और अगर बात बहुत कम थी, ये था कि चलो हाँ अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया, उसके बाद उसने जब उसको पता लगा कि ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं तो नेहा ने मूव ऑन करना चाहा और सुमित के साथ वो घर बसाना चाहती थी, सब कुछ भूल जाना चाहती थी, छोड़ना चाहती थी, लेकिन सचिन ने ये सब कुछ नहीं होने दिया। अगर इस तरह की बातें हुई होंगी तो देखिए सुमित महल इस बारे में ज़रूर सोचेंगे, और अगर वो सोचेंगे तो फैसला कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। और हम तो यही चाहते हैं कि भाई फैसला जो भी हो सुमित महल सोचकर करे, और वहीं करे जो ठीक है इनके लिए भी और बाकी सब के लिए भी। और ये जो दोस्त हैं जो आज 2 महीने से दुश्मन बने हुए हैं, इन्होंने भी जितनी बातें अगर नेहा के बारे में की होगी, सुमित की फैमिली में उसकी मम्मी भी थी, बाकी सभी थे, उनके सामने जो भी बातें की होगी, इनकी बातों का बहुत विश्वास किया जाएगा। सोशल मीडिया से ज़्यादा इन लोगों की बातों को माना जाएगा, क्योंकि ये नेहा की रग रग से वाकिफ थे, हर पल नेहा के साथ रहते थे। और जो इन्होंने अगर नेहा के फेवर में एक एक बात भी बोल दी होगी ना तो सुमित महल उसका विश्वास करेंगे, ना कि सुमित महल की पूरी फैमिली इस बात का विश्वास करेंगे कि जो सोशल मीडिया पर है वो ठीक नहीं है, जो दोस्त बता रहे हैं वो ठीक है। आपका क्या कहना है, कमेंट